भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता ही है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इसके बिना कर्म शांत ही नहीं हो सकता। हम कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है, चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से अच्छे वकीलों को रोक कर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कैसे बचोगे? वहाँ पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो, उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती है। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है, लेकिन हम जो गलत कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराध ऋषि के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए। शांत होते ही उनको उनके दुष्कर्म का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उस कृत्य का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। परीक्षित एक बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल का स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण ऋषि के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए।
राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके कारण भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कर्म नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे संचित कर्म कहलाते हैं और उनसे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियम का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। अलौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए। उन पर किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति न बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है। हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है।
साधारण तौर पर उस पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सहज और सतर्क हो जाएं, तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। यह भला कैसे संभव होगा? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो